अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है एक्नी। एक्नी क्यों होती है, क्या वजूहत हैं, इसके अंदर मैं आपको ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा कि जिनसे आप दिनों के अंदर इस मुसीबत से छुटकारा हासिल कर लेंगे। क्योंकि मेरी रेगुलर प्रैक्टिस के अंदर केसेस आते हैं 3 साल से एक्नी है, 6 साल से एक्नी है, जवानों में तो छोड़ो 30-40 साल की उम्र के अंदर एक्नी शुरू हो जाती है। इतने सीरियस मसाइल होते हैं एक्नी के, इसी की वजह से कंटिन्यूस पेशेंट स्ट्रेस के अंदर रहता है, कंटिन्यूस पेशेंट तकलीफ के अंदर रहता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्नी होती क्यों है। बेसिक एक्नी की डेफिनेशन है कि जो डेड स्किन सेल्स जब फेस ऑयल से मिलते हैं, इन्फेक्शन पैदा करते हैं स्किन के अंदर, जिसकी वजह से एक्नी होना शुरू हो जाती है। सेबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं स्किन के नीचे, इनकी सूजन एक्नी को पैदा करती है। ये क्यों सूजन पैदा होती है इनके अंदर? बेसिकली दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमें इसके अंदर सूजन को पैदा करवाते हैं। एक्नी के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं कि ये खून की सफाई की वजह से नहीं होती है, की वजह से होती है, जिगर की खराबी की वजह से होती है, जिगर में गर्मी की, जिस्म में गर्मी की बहुत ज़्यादा वजह, और हार्मोन्स की वजह से। आज हम सारे ही टॉपिक को डिस्कस करके मैं आपको पिकुलर रेमेडीज बता दूंगा जिसकी वजह से आप आसानी से इन सबसे छुटकारा हासिल कर लेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले एंड्रोजन एक हार्मोन है। एंड्रोजन क्यों होता है? स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल बढ़ता है, कॉर्टिसोल की वजह से एंड्रोजन बढ़ता है। अगले स्टेप के ऊपर आ जाए, कार्बोहाइड्रेट्स, हाई कार्ब डाइट से एंड्रोजन बढ़ता है। हाई कार्ब डाइट से पीसीओएस खवातीन के अंदर होते हैं, पीसीओएस की वजह से हाई इंसुलिन होती है, हाई इंसुलिन की वजह से एंड्रोजन बढ़ना शुरू हो जाता है। अगले स्टेप के ऊपर आ जाए, हाई ईस्ट्रोजन के लेवल, हाई ईस्ट्रोजन के लेवल पैदा करते हैं लो प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी एक हार्मोन है। जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन लो होता है, लो प्रोजेस्टेरॉन फौरन ही एंड्रोजन को बढ़ाना शुरू कर देता है, मतलब एंड्रोजन खुद ही बढ़ना शुरू हो जाता है। लो प्रोजेस्टेरॉन जब बढ़ेगा तो एंड्रोजन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन को स्टिमुलेट करने के लिए दो दवाइयां होती हैं। सेबलसारुलाटा होम्योपैथी की बहुत बड़ी दवाई है, और अर्टिका डायोका, एक अर्टिका यूरानस है, वही बहुत मशहूर दवाई है, उसके साथ होती है एक अर्टिका डायोका। ये दो दवाइयां होम्योपैथी की इस एंड्रोजन के लेवल को कम, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से एंड्रोजन के लेवल कम होना शुरू हो जाते हैं। अगले स्टेप के ऊपर आ जाए, ईस्ट्रोजन बहुत बड़ा हार्मोन है। ये बेसिकली 2-3 हार्मोन्स के मिक्सचर से ये हार्मोन बनता है, तो ये बहुत बड़ा हार्मोन है। लीवर डिसऑर्डर सबसे पहली कॉज होती है एंड्रोजन के बढ़ने की। लीवर डिसऑर्डर, जब लीवर हमारी वालदा है हमारे जिस्म में, इन्होंने सारी ज्यादतियों और कमियों को बैलेंस करके आगे जिस्म में प्रोवाइड करना होता है। लीवर क्या काम करता है? ज़्यादा हार्मोन्स को अपने पास रखता है, उसको रेगुलेट करके मुख्तलिफ जगहों के ऊपर भेजता है। जब लीवर कमज़ोर होना शुरू होता है तो क्या सूरत हाल बनती है कि जो हार्मोन्स हैं वो रेगुलेट नहीं होते प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होती है। इसकी बहुत अच्छी दवाई है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल, खवातीन में भी टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स होते हैं जो वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन बढ़ जाता है। इसके लिए अर्टिका डायोका, अगेन वही वाली दवाई जो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को बढ़ाती है, वही वाली दवाई यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। बेतहाशा सब्जियों का इस्तेमाल, कम अज़ कम पर डे 1 किलो सब्जियों का अगर हम इस्तेमाल करें सलाद बना के खाने में, तो हमारे टेस्टोस्टेरोन के लेवल नॉर्मल हो जाएंगे, जिसकी वजह से ईस्ट्रोजन भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप के ऊपर आते हैं। डेयरी डाइट, दूध, दही, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम करें, ये ईस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं। चीनी का इस्तेमाल बहुत कम करें, ईस्ट्रोजन को बढ़ाते हैं। स्ट्रेस कम करें, ईस्ट्रोजन को बढ़ाएगा। जिंक के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू करें। जिंक ज़्यादा मिकदार में जिस्म के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि हम सब के अंदर जिंक कम होता है। ईस्ट्रोजन के लेवल्स को नॉर्मल करने के लिए जिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल के अंदर विटामिन ए होता है। कॉड लीवर ऑयल इंतहाई ज़रूरी होता है, इसको एज अ सप्लीमेंट अपनी डाइट के अंदर ऐड रखें। जनरल सिर्फ यही 4-5-6 बातें हैं जो ज़रूरी होती हैं एक्नी के पेशेंट के लिए। चेहरे को साफ रखना वो सारी एक साइड बिजनेस हो गया। अंदरूनी तौर के ऊपर अपने आप को कैसे मैनेज करना है, ये अहम चीज़ होती है। ये मैंने आपको बेसिक्स बता दी हैं। अब हम आते हैं इसके इलाज की तरफ। अर्टिका डायोका 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के 3 मरतबा हार्मोन्स को रेगुलेट करती है। सेबलसारुलाटा हार्मोन्स को रेगुलर करती है। अगले स्टेप के ऊपर आ जाए, मैं खून की सफाई जिगर के लिए पहले बता दूं आपको। जिगर के लिए होम्योपैथी की बहुत बड़ी दवाई है कार्डोस्मेरियानस, इसको ऊंट कटार भी कहते हैं। मिल्क थिसल इसका नाम है, जो सप्लीमेंट्स की दुनिया में बहुत ज़्यादा काम आ रही है ये वाली दवाई। होम्योपैथी के अंदर कार्डोस्मेरियानस इतनी स्ट्रॉन्ग दवाई है जिगर के मामले के लिए, और प्लस ये हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इसकी मिकदार लेना शुरू करें, 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के 2 मरतबा लेना शुरू कर दें। जब आप अंदरूनी तौर पर बैलेंस होंगे ना, तो आपको बैरूनी तौर पे चीज़ें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्रीमें लगा रहे हैं, साबुन लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप रिलैक्स होकर इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक बहुत बहुत करम कर देगा। अगले स्टेप के ऊपर आ जाएं, बेलाडोना 30।
दाने जब जब लाल दाने होंगे, दर्द करने वाले दाने होंगे, बेलाडोना 30 की दिन में 3 दफ़ा खुराक लेना, सुबह दोपहर शाम 30 की, इंतहाई इफेक्टिव रहेगी आपके लिए। अगले स्टेप के ऊपर मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ 3 दवाइयों को मिला के। मैं होम्योपैथी की इसलिए बता रहा हूँ कि हर्बल दवाइयों के ऊपर वो कब एक्सपायर हो जाए कोई पता नहीं होता। जनरल कहने का कॉन्सेप्ट यही है कि किसी स्टोर के ऊपर, हकीम के स्टोर के ऊपर, पंसार स्टोर के ऊपर अगर हर्बल दवाई 6 महीने तक पड़ी हुई है तो वो एक्सपायर हो जाएगी। तो अगर उसके पास स्टॉक आया हुआ है, वो 6 महीने से ऊपर हो गया, तो हम ओट कटार लेने जाएंगे, ओट कटार हमें टके का फायदा नहीं देगा। तो इसलिए मैं होम्योपैथी की दवाइयाँ बता रहा हूँ, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चलती हैं, इनकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, बहुत कम एक्सपायरी होती, मुश्किल से एक्सपायर होती हैं ये, और इनके रिजल्ट बहुत ऑथेंटिक होते हैं। तो अब आज मैं आपको एक कम्बिनेशन बता रहा हूँ, हाइड्रास्टिस मदर टिंचर में, कैलेंडुला मदर टिंचर में, एकिनेशिया मदर टिंचर में, ये तीनों दवाइयाँ मिलाकर खून की सफाई के लिए, जिगर के लिए, हार्मोन्स के लिए इंतहाई बैलेंस्ड और कमाल की दवाइयाँ हैं। ये दवाइयाँ अगर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखकर, खुराक को मैंने आपको बता दिया उसको मैनेज करना है, अगर हम देखकर इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह पाक बहुत बहुत करम कर देगा, इस मुसीबत से हम जल्दी से जल्दी छुटकारा हासिल कर लेंगे। जज़ाकल्लाह।